डियर फ्रेंड, बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं कि उनका व्हाट्सएप बैन हो गया। और व्हाट्सएप बैन होने के बहुत सारे कारण रहते हैं। मैं आपको दिखा दूंगा, मेरा व्हाट्सएप बैन कई बार बैन हुआ, एक बार नहीं हुआ, कम से कम 10-20 बार बैन हुआ है। और मैंने उसको आसानी से एक्सेस कर लिया है क्योंकि मेरे पास ट्रिक थी और मैं बहुत ढेर सारे डेडिकेशन के साथ में बहुत ढेर सारी चीज़ें करता था। पहले मैं क्या करता था, एमएलएम करता था, तो उसकी वजह से मेरा यानी कि प्रॉब्लम में चलता रहता था। ज़्यादा लोगों को मैसेज सेंड कर देना एक दिन में, और ज़्यादा लोग आपका अगर प्रोफाइल का रिपोर्ट कर देते हैं तो भी आपका व्हाट्सएप बंद हो जाता है, यानी बैन हो जाता है। और इसके लिए टाइमिंग रहता है, कभी कभी 24 घंटे के लिए हो जाता है और कभी कभी परमानेंटली बंद हो जाता है। और देखा जाए मेरे में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती थी, यानी कि प्रमोशनल मैसेज की वजह से आपका ब्लॉक कर दिया गया। और कभी कभी व्हाट्सएप बैन ऑलरेडी, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे, यार ये कि इस कारण से बैन कर दिए, इस कारण से, इस कारण से, इस कारण से। ठीक है, जो भी कारण हो, मेन चीज़ हमारा मुद्दा है कि हमें कैसे बैन व्हाट्सएप को अनबैन करना है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा नंबर बैन हो गया है उसको हम किसी दूसरे में भी नहीं डाल सकते। लेकिन एक तरीका बता देता हूँ कि आपको जो व्हाट्सएप बैन हो जाता है आप उसको तरीके से कर सकते हैं कि अगर आपका नॉर्मल व्हाट्सएप है तो आप उसको मतलब बिजनेस वाले में कन्वर्ट कर सकते हैं। लगभग 12 घंटे बाद आप बिजनेस में अगर लॉगिन करें तो कभी कभी लॉगिन हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा वो डिवाइस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका डेटा व्हाट्सएप के पास ऑलरेडी पहुँच जाता है और उसमें जो IP हो जाता है उसी IP में कभी कभी वर्क नहीं करता है। लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं। और ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करिएगा, क्योंकि ज़्यादा छेड़छाड़ कर देंगे तो IP ज़्यादा देर के लिए ब्लॉक हो जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो लोग जीबी व्हाट्सएप चलाते हैं, जो चाहते हैं कि हमारी जो गर्लफ्रेंड है उसका हम मैसेज देख लें और उसको इग्नोर कर दें, तो ऐसा बहुआ नहीं चलेगा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपका डेटा चोरी हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा आपके साथ गलत होने वाला है, क्योंकि अभी नहीं हुआ है तो अब होने वाला है। आपका व्हाट्सएप बैन हो जाएगा और आपका डेटा भी चोरी हो जाएगा, तो आपकी जिम्मेदारी रहेगी। इसलिए व्हाट्सएप के जो लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसी को ही प्रोफेशनल यूज करें, लेकिन जीबी मत यूज करें। जो व्हाट्सएप यूज करते हैं ना, बोलते हैं हम जीबी चला रहे हैं, तो जीबी और बीबी ये सब जो ऐप्स हैं ये सब हटा दीजिए। केवल व्हाट्सएप बिजनेस और व्हाट्सएप जो प्रोफेशनल बिजनेस वाले ऐप्स हैं वही यूज करेगा। और इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका बिजनेस ये बैन हो जाते तो आपको कुछ टाइमिंग करना, कुछ मेल करना होता है। और इसके 3-4 तरीके मैंने आपको बताए हैं जिससे मेरा कई बार बैन हुआ है और मैंने अनबैन कर लिए हैं लगभग 24 से 48 घंटों के बीच में। मैक्सिमम 48 घंटा लगा है और ये मैं अनबैन कर लेता था। और इसके बाद आपको क्या करना है, कुछ मिस्टेक नहीं करनी, ज़्यादा लोगों को मैसेज नहीं करना। और ज़्यादा लोगों को क्या करना है कि कोई आपको ब्लॉक ना करे, तो आपको ग्रुप जितने भी हों, ठीक है, 2-4 ग्रुप ही रखने, बाकी सब हटा देने। स्पैम ग्रुप हटा दें जिनको आप जोड़ते नहीं हैं। और आप जो नंबर आपके क्या में सेव नहीं है या फिर उसके क्या में सेव नहीं है तो आप उसको मैसेज नहीं कर सकते। दोनों पे पास नंबर सेव होना चाहिए। अगर आपको ऐसा नहीं होता तो मीन्स व्हाट्सएप को लगता है कि यार ये बंदा प्रमोशन मैसेज कर रहा है, तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। और भी ढेर सारी चीज़ें आपको आगे वीडियो में पता चलने वाली, बिल्कुल लाइव दिखाने वाला हूँ। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको प्ले स्टोर पर जाना और यहाँ पे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है। तो एप्लीकेशन की बात करें, आपको सिंपल, यानी कि अगर आपका व्हाट्सएप बिजनेस बैन हुआ है या फिर आपने जीबी व्हाट्सएप डाउनलोड किया तो उसको आपको सिंपल हटा देना है, रिमूव कर देना है। और उसका कैश डेटा पूरी तरह डिलीट कर दीजिए। और व्हाट्सएप मैसेंजर या फिर कोई भी मीन्स से ऑफिशियल एप्लीकेशन ही डाउनलोड करना। जैसे आपका व्हाट्सएप मैसेंजर बैन हुआ तो आप व्हाट्सएप बिजनेस बनाने की कोशिश करिएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो अलग अलग की वजह से आपका यानी कि बन जाता है। तो मैंने भी कई बार चेंज किया है तो वो बन गया, लेकिन कभी कभी अगर नहीं बनता तो उसका भी सोल्यूशन बताऊंगा। तो देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे कि हम अपना दूसरा चेंज करके बनाएंगे। यहाँ पे स्विच अकाउंट करके अपना दूसरा अकाउंट ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करते हैं। और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद देखेंगे कि हमारे जो डिटेल्स है इंटर किया जाता है। तो देखिए, हमारा दिखाई देता है यानी कि व्हाट्सएप हमारा बैन हो गया। इसी प्रकार से ये भी दिखाई देता है, यानी कि हम इसका चेक स्टेटस भी करेंगे तो यही लिख के आता है कि आपको वेट करना होता है। तो आप वेट कर सकते हैं। और वेट करने के तो देखिए, आप व्हाट्सएप के बाद में आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स में डालना है, यानी कि डिस्क्रिप्शन पे आपको यहाँ पे कुछ डिटेल फिल करनी है। तो आपको बता दूँ, ये जो मैंने कॉपी किया, आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके कॉपी कर सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको ओपन कर दूँगा कुछ देर के लिए, या फिर आप सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको डिटेल पूरे, यानी कि एक तरीके से व्हाट्सएप जो मैसेंजर है उनकी टीम को लिखना होता है डिटेल्स की, यहाँ पे रिव्यू के टाइप में। तो यहाँ पे आप अपना रिव्यू लिख सकते हैं। इनके पास इनका जो मेल होता है, मेल पे भी डिटेल्स डाल सकते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट की बात करें, आपको सब्जेक्ट में मीन्स जैसे मैंने जो कॉपी किया था मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और सब्जेक्ट में आपको डाल देना जो भी आपका प्रॉब्लम है, आप उसको लिख लीजिए। और ये जो टैक्स है आप इसको कॉपी कर सकते हैं। मीन्स मेरा व्हाट्सएप बैन हो गया, इस प्रकार से
आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप वहाँ पे लिख सकते हैं व्हाट्सएप दिस अकाउंट कैन नॉट। तो यहाँ पे मेल पे आपको पूरी डिटेल्स सबमिट कर देनी और देख लीजिए पूरी तरह कि आपको क्या क्या डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पे आपको जो नीचे मोबाइल नंबर लिखा हुआ वहाँ पे आपको अपना नंबर लिखना है और इसके लिए कुछ समय लगता है, यानी कि 12 से 24 घंटे भी लग जाते हैं। और बता दूँ आपको जीबी व्हाट्सएप वाले तो ध्यान दीजिए, उनका तो बहुत ज़्यादा बुरा दौर आने वाला है। वो तो लगभग 10-15 दिनों के लिए भी ब्लॉक हो सकते हैं, लेकिन ये तरीका आप आजमाएंगे तो आपका आसानी से लगभग 1 दिन के अंदर ओपन हो जाएगा। क्योंकि मैंने ये चीज़ ट्राई करी, मैंने 2-3 लोगों के अकाउंट भी ओपन इस तरीके से बैन हुए थे, उनको भी स्पैम से निकलाया है। तो आप इस चीज़ के ध्यान रखिए और यहाँ पे आपको अटैच फाइल पे क्लिक करना है। अटैच फाइल में आपको वही स्क्रीनशॉट लगाना है जो आपने लिया हुआ था, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। इसके बाद आप मेल को सेंड कर सकते हैं। तो आप मेल में वही डालिए जो आप यानी कि ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जो आपका प्रोफेशनल मेल हो आप वही मेल डालिएगा जो आपका हो। और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। तो जो भी आपका नंबर होगा तो आप यहाँ पे +1 लगा करके आप डाल सकते हैं। तो डालने के बाद आप इसको सिंपल यानी कि सेंड कर सकते हैं। सेंड करेंगे तो यानी कि ये जो मैसेज है आपका यानी कि मेल चला जाता है। और इसके बाद देखिए अगर ये तरीके से भी ओपन नहीं होता तो आपके पास एक तरीका और बता देता हूँ कि आपको डायरेक्ट टीम से कैसे कॉन्टैक्ट करना है। तो व्हाट्सएप आपको डालना, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट। व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट में आपके सामने देखिएगा कि पहला नंबर आ जाता है, पहली वेबसाइट आ जाती। तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट्स में डिटेल डालनी है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंटर करना होता है और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद में यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना होता है और ईमेल आईडी डालना होता है कन्फर्म वाला, यानी कि एक बार और डालना होता है। तो वहाँ पे आपको दोबारा ईमेल डालना होता है। आपको ये बताना होता है कि हमें किस में दिक्कत आ रही है, एंड्रॉयड में आ रही कि और आईफोन में आ रही, ये आपको सेलेक्ट करना होता है। और यहाँ पे जो टेक्स्ट होता है यहाँ टेक्स्ट को आप इंटर कर दीजिए पूरा और इसके बाद सेंड कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो आपको डिटेल्स होती है पूरा आपको इंटर कर देना है, मोबाइल नंबर अपना डाल देना है। और इसके बाद में यहाँ पे आपको पूरा जो टैग्स है आपको व्हाट्सएप पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ से कॉपी कर लीजिए। और इसके बाद आप सीधा इसको चेक करने के बाद ईमेल आईडी ये सब चीज़ लगाने के बाद अपनी प्रॉब्लम लिखने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। तो जैसे आप सबमिट करेंगे यानी कि सबमिट हो जाता है और आपके सामने कुछ डिटेल्स होने लगती है, तो इसका मतलब हो जाता है आपने डिटेल सबमिट कर दी है। तो एक तरीका ये भी होता है, आप इससे भी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बता दिया कि आपको यहाँ पे पूरे तरीके आपको बताने वाला हूँ कि इन तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। और पहले तरीके से मैं आपको बता दूँ, ये लगभग आपका 12 से 14 घंटा में यानी कि वेरीफाई होकर यानी कि ओपन हो जाता है। तो देखिए मेरा अकाउंट यानी वेरीफाई हो गया, इसके लिए केवल मुझे यानी कि 9 से 10 घंटे ही वेट करना पड़ा है। और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के देखिए मैं अपने अकाउंट बना लेता हूँ, मेरे अकाउंट आसानी से बन जाता है। तो बता दूँ कि आप अकाउंट जैसे ही बनाएंगे तो अकाउंट बनाने के बाद में आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर पूरी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। तो देखिए कैप्चा फिल कर देंगे और सिंपली आपका अकाउंट बन जाता है। अकाउंट यानी जो आपको ओटीपी आ जाता है, ओटीपी नहीं आता तो आप बाई कॉल के माध्यम से वेरीफाई कर सकते हैं। और सिंपल बता दूं यानी कि आपका वेरीफाई हो जाता है और वेरीफाई होने के बाद थोड़ा भी इसमें टाइम लगता है। अगर आपका नेट स्लो तो नेट यानी कि आप स्पीड नेट में ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इसमें समय लगेगा और आपका ये वेरीफाई होकर अकाउंट बन जाता है। तो इसके लिए बता दूं आपको जीबी व्हाट्सएप यूज नहीं करना, भूल के भी नहीं करना, क्योंकि ये स्पैम वाला व्हाट्सएप होता है और आप कुछ लालच में आकर के दिक्कत में फंस सकते हैं। तो इसके बाद क्या करना है कि आपको जितने भी स्पैम ग्रुप हैं आप उनसे लेफ्ट हो जाइए। किसी को अपनी तरफ से मैसेज मत भेजिए और किसी ऐसे पर्सन को मैसेज ना भेजिए कि आपको ब्लॉक कर दे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की रिपोर्ट यानी कि लोगों की अगर अकाउंट पे रिपोर्ट होती है तो भी उनका व्हाट्सएप बंद हो जाता है। तो ज़्यादा लोगों को मैसेज ना भेजिए, कुछ दिन शांत रहिए और अगर मैसेज आता तो ही रिप्लाई करिए और ज़्यादा मैसेज ना भेजिए क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं बल्क में मैसेज भेज देते हैं। तो गुड मॉर्निंग गुड नाइट वाले ज़्यादा भी, और ग्रुप का यूज कम कर दीजिए, ग्रुप में ज़्यादा लोगों को ऐड ना कीजिए, बिल्कुल शांत होना पड़ेगा आपको, तभी आपका ये अकाउंट बच पाएगा। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल सिंपल कर दीजिए और मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि ये सब चीज़ें आप कर देंगे तो आपका अकाउंट बैन नहीं होगा। और मेरा अभी तक बैन नहीं हुआ, लगभग ये चीज़ें मैं करने के बाद में मेरा एक्सपीरियंस हुआ है कि मेरा अकाउंट ज़्यादातर बंद नहीं हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। इसी प्रकार की वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के सामने। थैंक यू सो मच।